लीडर वो नहीं जो सिर्फ मंच पर खड़ा होकर भाषण दे। लीडर वो नहीं जो भीड़ के शोर में खो जाए। लीडर वो है जो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर विचारों का महासागर बह रहा होता है। वो मुस्कुराता है, संयमित रहता है, लेकिन उसका मन हर पल सोच में डूबा रहता है। स्थितियों का, संसाधनों का, भविष्य का और सबसे महत्वपूर्ण, लोगों के सपनों का। बाहर की शांति, भीतर की व्यस्तता। आपने कभी गौर किया, सच्चा लीडर बाहर से हमेशा शांत रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है घबराहट कभी समाधान नहीं देती और शांति ही हर कठिन समय में सबसे बड़ी ताकत होती है। परंतु उस शांत चेहरे के पीछे चलता रहता है निरंतर मंथन। संगठन की दिशा क्या होनी चाहिए, किस प्रोजेक्ट में कितना निवेश करना है, किस कर्मचारी को कौन सा अवसर देना है, परिवार की जिम्मेदारियों को कैसे संतुलित रखना है और अपने ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को और कैसे निखारना है। लीडर का मन बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर उतना ही गतिशील होता है। परिस्थितियों का गहन विश्लेषण। लीडर का काम सिर्फ निर्णय लेना नहीं होता, बल्कि सही निर्णय लेना होता है, और सही निर्णय के लिए जरूरी है गहन विश्लेषण। वो हर परिस्थिति को 360 डिग्री दृष्टिकोण से देखता है। अगर ये कदम उठाऊं तो क्या होगा, न उठाऊं तो नुकसान कितना होगा, कौन सा विकल्प सबसे अधिक लाभकारी है और इससे भविष्य की दिशा क्या बनेगी। यही कारण है कि लीडर कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते। वे सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और फिर बोलते हैं। संसाधनों का संतुलित प्रबंधन। हर संगठन के पास संसाधन सीमित होते हैं, समय, पैसा और लोग। सच्चा लीडर जानता है कैसे सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। वो देखता है कि कौन व्यक्ति किस काम में सर्वश्रेष्ठ है, किस टीम में कौन सी कमी है और कैसे हर संसाधन को उसकी सही जगह पर लगाना है। यही कौशल उसे व्यवस्थापक नहीं, दूरदर्शी नेता बनाता है। परिवार और संगठन का संतुलन। लीडर सिर्फ संगठन का नेतृत्व नहीं करता, वो अपने परिवार का भी नेता होता है। उसके मन में हमेशा विचार चलता रहता है, मेरे माता पिता को किस सुरक्षा की जरूरत है, बच्चों के भविष्य के लिए क्या योजनाएं बनानी है, परिवार और काम के बीच संतुलन कैसे बनाए रखना है। लीडर वो है जो बाहर के शोर में भी अपनों के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। आत्मज्ञान और सतत सीखने की प्रवृत्ति। लीडर जानता है कि जो सीखना बंद कर देता है, वो नेतृत्व करना भी बंद कर देता है। इसलिए वो हर दिन कुछ नया सीखता है। नई किताबें पढ़ना, नए प्रबंधन मॉडल समझना, नई तकनीक अपनाना और अपने अनुभव से सीखना। वो अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानता है, क्योंकि आत्मज्ञान ही असली नेतृत्व का आधार है। विज्ञान और तकनीक का उपयोग। आज के युग में नेतृत्व सिर्फ भावना से नहीं, बल्कि विज्ञान और तकनीक के साथ संतुलन से चलता है। डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, ये सब एक नेता के साधन होते हैं। सच्चा लीडर तकनीक से डरता नहीं, बल्कि उसे अपनी रणनीति का हिस्सा बनाता है। मानवीय जरूरतों की समझ। हर इंसान सिर्फ तनख्वाह के लिए काम नहीं करता, उसे चाहिए सम्मान, पहचान, सुरक्षा और विकास के अवसर। लीडर इन जरूरतों को समझता है और ऐसा वातावरण बनाता है जहां हर इंसान अपने सपनों को जी सके और संगठन के लक्ष्य के साथ खुद को जोड़ सके। बदलते समय का नेतृत्व। समय बदलता है और जो समय के साथ नहीं बदलते, वे पीछे छूट जाते हैं। सच्चा लीडर समय की धारा को समझता है। वो जानता है कि बदलाव कोई बाधा नहीं, बल्कि एक अवसर है। वो आगे की सोच रखता है और संगठन को भविष्य के लिए तैयार करता है। शांत रहने की ताकत। लीडर की सबसे बड़ी पहचान है उसकी शांतता। शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि गहरे आत्मविश्वास की निशानी है। शांत लीडर सुनता है, समझता है और फिर सही समय पर सही निर्णय लेता है। सच्चे नेतृत्व का सार। लीडर बाहर से शांत, भीतर से तेज और सक्रिय होता है। वो सोचता है परिस्थितियों के बारे में, लोगों के बारे में, संसाधनों के बारे में, विज्ञान और तकनीक के बारे में और अपनी खुद की सीमाओं और संभावनाओं के बारे में। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा संतुलन और संयम की शांति झलकती है।
नेतृत्व कोई पद नहीं है, नेतृत्व एक जिम्मेदारी है, नेतृत्व एक साधना है, नेतृत्व एक यात्रा है। अगर आप भी लीडर बनना चाहते हैं तो